अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना नाज टॉकिंग सेंस पॉडकास्ट के साथ। अब से पहले से प्रोग्रामों में हमने बात की थी आपसे सेहत के ऊपर, किस तरह से अपने आप को बचाना है और किस तरह से प्रिवेंशन करनी है कि आप कोरोना वायरस से बच सकें। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जहनी दबाव की। मैं जब ये प्रोग्राम्स रिकॉर्ड कर रही थी तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि हम जो भी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, उन सॉल्यूशंस में हम बहुत ज़्यादा ऐसे सॉल्यूशंस दे रहे हैं जो कि बहुत प्रिविलेज्ड लोगों के लिए हैं, जिनके पास टीवी भी है, जिनके पास आईफोन भी है, जिनके पास आईपॉड भी है, जिनके पास और मुख्तलिफ़ किस्म के गैजेट्स हैं, PS2 है और गेम्स हैं, घर में कुकिंग बेकिंग कर सकते हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन वो भी तो लोग हैं जिनको कि इस सारी चीज़ से कि वक्त कैसे गुजारना है इसका फ़िक्र नहीं है, अगले वक्त का खाना कैसे खाना है इसका फ़िक्र ज़्यादा है। उन लोगों तक भी हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू पैगाम पहुंचना चाहिए ताकि वो किस तरह से अपने आप को इस वक्त के दौरान जहनी दबाव से निकाल सकें। आज हम ताहिरा से जो बात करेंगे, ताहिरा हमें इस बारे में बताएंगी कि किस तरह से वो लोग अपने आप को अपने ही मीन्स में रह के बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ताहिरा, थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आएँ। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप पहचान चला रही हैं। पहचान क्लिनिक पे आपको मुख्तलिफ़ लोगों की कॉल्स आती हैं। आजकल जो आपको कोरोना लॉकडाउन के दौरान कॉल्स आ रही हैं, वो किस किस्म की कॉल्स हैं और उसमें लोगों के क्या खौफ हैं, क्या उनके मसाइल हैं और उन मसाइल का हल वो किस तरह से निकालें? आपने बहुत अच्छा और बहुत रेलेवेंट सवाल किया है कि लॉकडाउन की सिचुएशन में जनरली हमने नोट किया था कि जब लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए थे तो उनमें खौफ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए थे। एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी भी ये चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन सिचुएशन में ये ट्रिगर हो गए थे और अब हमें जितने भी कॉल्स आते हैं वो इन्हीं चीज़ों से रेलेवेंट आ रहे होते हैं। खौफ इस बात का है कि कहीं उनको कोरोना वायरस ना हो जाए, उनके जानने वालों में ना हो जाए। डिप्रेशन इस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लूज़ किया है, एक रूटीन थी उसको उन्होंने छोड़ दिया है। अब बहुत सारे लोगों के जो जानने वाले हैं उनमें वायरस डिटेक्ट हो गया था, कुछ लोगों में फैमिलीज़ में डेथ्स हो गई। सो डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन इस बात की कि अब वो जब बहुत अरसा एक लॉकडाउन सिचुएशन में रहे थे, उनके पास बाहर जाने के मौके नहीं थे और वो घरों में महसूर थे, तो अल्टीमेटली एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ गई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल आए थे। ताहिरा, पाकिस्तान में 60 से 70% लोग बहुत ही महदूद जगहों पर रहते हैं। हमारे घरों में एवरेज फैमिली साइज़ 8 से 10 लोगों का है और कुछ घरों में जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं ये और भी बढ़ जाता है। तो वहाँ पे जहाँ हम छोटी सी जगह पे रहते हैं वहाँ के अपने ही बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, लोग ऑलरेडी ही बहुत सारे जहनी दबाव का शिकार होते हैं। लॉकडाउन के दौरान जाहिर सी बात है हम एक दूसरे के बिल्कुल हर वक्त सामने हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, चीज़ें ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं। तो इस दौरान में किस तरह से एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और खुश उसलूबी से घर में पॉजिटिव तरीके से टाइम गुजारा जा सकता है? लॉकडाउन सिचुएशन क्योंकि अब तकरीबन 2.5-3 महीने से प्रिवेल कर रही है और कुछ लोग अभी भी सेल्फ़ आइसोलेशन और डर और ख़ौफ की वजह से लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं। यहाँ पर जो प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन की वजह से मसाइल आए हैं उनमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, खौफ है कि वायरस ना हो जाए। डिप्रेशन इस चीज़ का है कि जिन लोगों के घरों में ये प्रॉब्लम आ गया, उनके रिलेटिव्स की डेथ हो गई, खौफ बीमारी लगने का है, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन है क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को हमने गिव अप कर दिया है, हम फोर्स्ड हैं कि एक जगह पर रहें। इसके लिए चंद एक तदाबीर हैं, अगर आप वो फॉलो करें तो आप बहुत अच्छी तरीके से इन सब सिचुएशंस को कोप अप कर सकते हैं, जिनमें नंबर 1 डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज़ है। अल्लाह ने हमें बहुत साफ़ फ़िज़ा से लॉकडाउन की वजह से नवाज़ दिया है, तो इस फ़िज़ा का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। 4 सेकंड के लिए होल्ड करें और 4 सेकंड के लिए ही उसे मुंह से एक्सेल करें। तो ये डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छा रिलैक्स करती है। इसी तरह मेडिटेशन और प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेज हैं जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट निकालें और ये एक्सरसाइजेज फॉलो करें तो आपको बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव फ़ील होता है। एक और एक्सरसाइज जो मैं मेंशन करूँगी जो आपको बहुत अच्छा फ़ील करवाती है वो बॉडी स्कैन है। अगर आप एग्रेशन और डिप्रेशन में हैं या आप एंग्जाइटी में हैं तो आप किसी भी आरामदेह जगह पर लेट जाएं,
अपने पैर के अंगूठे से सर के बालों तक हर एक बॉडी पार्ट पर फोकस करें और तसव्वुर करें कि एक हीलिंग लाइट है जो पड़ रही है, जो आपके तमाम बॉडी के मसल्स और सेल्स को रिलैक्स करती जा रही है। जहाँ भी आपको पेन या प्रेशर फील हो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएं और अपने ही इस तसव्वुर की रोशनी के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को हील और रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें फॉलो करके आप रिलैक्स और डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू तायरा, ये बहुत ही मुफीद मालूमात थी, बहुत ही मुफीद इंफॉर्मेशन थी, टिप्स थी। मुझे ये बताइएगा कि घर में जो बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि बुज़ुर्गों की अपनी ही एंग्जाइटी लेवल्स हैं, उनकी अपनी ही आदतें हैं जिसके ऊपर वो गुस्सा होते हैं या चिड़चिड़े होते हैं, तो बताइए कि घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके ऊपर इसका जो असर है, उनके साथ किस तरह से पेश आया जाए और किस तरह उनके साथ मिल के उनको मदद किया जाए कि वो ये टाइम आसानी से गुजार सकें। देखिए, आपके घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं जनरली ये सिचुएशन तो ऐसी है कि जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि हम उनके साथ गुजार सकते हैं। तो जहाँ पर मसाइल आते हैं वहीं पर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी लिया जा सकता है। आपको उनके साथ एक इस तरह का रवैया रखना चाहिए जो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे अल्टीमेटली आपकी बुज़ुर्ग एज में आपके साथ रखें। ये वो टाइम है जब बच्चे थ्रू आउट आपको ऑब्ज़र्व करें, आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं। जो आज आप करेंगे कल को आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। आप बुज़ुर्गों के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कई दफ़ा आपको बहुत लेक्चर्स भी दे रहे होते हैं, कई दफ़ा बड़ी नसीहतें करते हैं, कई दफ़ा बहुत गुस्से में होते हैं। वो सब अपने ओल्ड एज क्राइसिस की वजह से कर रहे होते हैं। आप उनमें से पॉजिटिव्स लें, उनके एक्सपीरियंसेस सुनें, उनके किस्से कहानियों से आप ज़िंदगी के बहुत सारी लर्निंग्स ले सकते हैं। वो लें, आप उनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। अब घर में बुज़ुर्ग बैठे हैं, कभी उन्हें सब्ज़ी दे दी काटने के लिए, कभी उनसे कोई और मदद ले ली जो उनके फ़िज़िकल एबिलिटीज़ के लिए भी पॉसिबल हो। तो इस तरह से आप बुज़ुर्गों के साथ एक पॉजिटिव रवैये से रहेंगे तो आपके घर का माहौल बहुत पॉजिटिव होगा। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही अहम रिश्ता है। आपस में दोनों मिल के ज़िंदगी चलाते हैं। मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ वो लोग हैं जिनको इस बात का फ़िक्र है कि अगले महीने उन्होंने किस तरह से बच्चों की फ़ीसें देनी हैं, अपने बिल्स देने हैं, घर का किराया देना है और खाना खाना है। ऐसी सूरत में ज़हनी दबाव आपके रोज़गार के मसाइल की वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बताइए कि किस तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे के मसाइल को समझ के आपस में एक दूसरे के साथ बहुत खुश उसलूबी से ये वक्त गुजार सकते हैं और आने वाले वक्त के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। कपल्स, क्योंकि पहले अक्सर ये होता था कि या तो दोनों वर्किंग थे या एक ना एक स्पाउस जो है वो काम कर रहा था। अब जब एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा दिनों के लिए हम उनको रहना पड़ा है और जैसे मैंने मेंशन किया कि फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन बहुत कॉमन हो गया है, तो वो फ्रस्ट्रेशन अक्सर स्पाउस के साथ निकल जाती है, बच्चों के साथ निकल रही है, तो वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस ऑटोमेटिकली बहुत इंक्रीज़ हो गई है। ऐसे केसेस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आती है कि हम इन लोगों के लिए मदद करें, इनको तरीके बताएं कि जिससे ये एग्रेशन से निकल सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन से निकलें। नेबर्स हैं तो नेबर्स पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये नोट करें कि अगर उनके पड़ोस में कोई डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में उन्हें पता चलता है, कोई आवाज़ आती है, तो वो अपनी मदद प्रोवाइड करें, वो कोशिश करें। इसी तरह जो लोग घरों में महदूद हैं वो उन नंबर्स पर जहाँ पर हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे पहचान के नंबर्स हैं, अगर आप हमें कांटेक्ट करें, हमें मैसेज कर दें, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि इनकी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाएं जो इनकी एक्चुअली मदद कर सकते हैं। जैसे जो हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उन तक हम इनकी बात पहुंचाकर इनको बचा सकते हैं। और इसके रीज़न सिर्फ ये हैं कि जब आपको ये मौके नहीं मिलते कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकें, तो जनरली वो एग्रेशन और वायलेंस की फॉर्म में घर के अफराद के ऊपर ही निकल जाते हैं। यहाँ पर कपल्स को बहुत ज़रूरी है कि वो आपस में डिस्कस करें अपने मसाइल, अपने जो महदूद वसाइल हैं उन्हें डिस्कस करें कि वो कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। एक दूसरे से बातचीत करने से, एक दूसरे को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। सो डिस्कशन, कम्युनिकेशन, इस पर कोई ख़र्चा नहीं आता। बेशक आप किसी भी सोशो इकनॉमिक स्टेटस से हों, आप डिस्कशन और कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। जनरली डोमेस्टिक वायलेंस लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से आती है। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो डोमेस्टिक वायलेंस से बचा जा सकता है। कपल्स के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो वो फॉलो कर सकते हैं। अगर वो अपने लिए 15 मिनट निकालें और वो दोनों एक साथ बैठें, अपने सारे दिन के मसाइल, अपने इमोशंस को एक दूसरे से डिस्कस करें,
तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है और वो कुछ दिन में नोट करेंगे कि वो 15 मिनट से टाइम कम होकर 10 मिनट पर, 10 से 5 मिनट पर आ जाता है, क्योंकि वो सब मसाइल डिस्कस करके उनका हल निकाल चुके होंगे। सो 15 मिनट आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव तब्दीलियाँ लेकर आ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम अपने लिए और अपने घर वालों के लिए निकाल लीजिए। ताहिरा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि पहचान पे आप किस तरह से उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो कि 2000 या 5000 या भारी भारी फीसें नहीं दे सकते साइकोलॉजिस्ट की या साइकोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट की, तो उनको आप पहचान के प्लेटफॉर्म से किस तरह से मदद कर सकती हैं और वो कहाँ पे कांटेक्ट करें? पहचान क्लिनिक एक ऑनलाइन फ़ोरम है जहाँ पर हम लोगों को मेंटल हेल्थ की फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। वो लोग जो बहुत पसमानदा इलाकों से हैं या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए पहचान ये सहूलत देता है कि अगर वो हमारे फ़ेसबुक पर कांटेक्ट करें और हमारे जनरली जैसे अपॉइंटमेंट्स ली जाती हैं तो हम जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि हमारे ये चार्जेस हैं, लेकिन अगर वो हमें ये इन्फॉर्म करें कि उनको डिस्काउंट्स की ज़रूरत है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो डिपेंडिंग ऑन देयर अफोर्डेबिलिटी हम उनको डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं। एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, पहचान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता और उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न ये है कि अगर कोई 20, 50 और 100 रुपये देकर सर्विस लेता है तो वो 20-50 देने की वजह से उसे उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा रहता है और वो ज़्यादा बेहतर फॉलो करके ठीक हो सकता है। ऑल्दो उस 20-50 देने से या हमें लेने से इतना फ़ायदा नहीं है जितना इसका उसको फ़ायदा होता है। अगर एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो अगर कंसल्टेशन फ़ी ना भी ले, लेकिन वो दवाइयों का चार्ज करता है। दवाई जब हम पैसों से लेते हैं तो उसको ज़रूर खा रहे होते हैं और उससे हम फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं। इसी तरह हमारी मेंटल एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो एक दवाई की तरह होती हैं। सो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप अपनी एक्सरसाइजेज़ को फॉलो करते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। तो बिल्कुल फ्री नहीं है, लेकिन हम बहुत रीज़नेबल और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स के ऊपर उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा कि आपने इस प्रोग्राम में इतनी मुफीद मालूमात बताई। नाज़रीन, मैं आपसे इस प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जब हम इस प्रोग्राम के बारे में सोच रहे थे अपनी टीम के साथ, तो उस टाइम हमने ये सोचा कि बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जो कि आम लोगों तक नहीं पहुँच रही, जिनकी रसाई इंटरनेट को नहीं है, सोशल मीडिया को नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन पे आजकल हर चीज़ मौजूद है। मैं अपने मोबाइल फ़ोन से और मेरी पूरी टीम अपने मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा लोगों से ये व्हाट्सएप पे शेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके घर में जो हेल्प है, आपके घर में जो माली है, आपके घर में जो ड्राइवर है, जिन लोगों को ये मालूमात बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन मालूमात की, उनको बिठा के प्लीज़ ये वीडियोस दिखाइए ताकि वो अपने घर में बेहतर तरीके से रह सके और आप उनको मदद कर सकें कि उनका जहनी दबाव भी इस दौरान में कम हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और टॉकिंग सेंस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं। उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।